Hello everyone, this is Mohammad Imran Khan from efaculty.in. Here I am going to teach you mathematics from NCERT book of chapter 1. So हम लोग chapter 1 का नाम है Knowing Our Number. तो हम लोग chapter 1 में पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. ठीक है, पहले हम लोग उसके इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले नोइंग अवर नंबर्स. नंबर्स क्या होते हैं? सपोज वन एग्जांपल ले लें 54. दिस इज ए नंबर. तो दो डिजिट्स मिला के हमने एक नंबर फॉर्म किया. हियर इज 5 एंड 4. सो नंबर्स क्या होते हैं? डिजिट्स को मिला के नंबर फॉर्म होते हैं. बट हियर इज ऑल्सो 5 इज ऑल्सो ए नंबर इन वन डिजिट नंबर. ओके, 4 is also a number. So numbers क्या होते हैं? numbers वो होते हैं digits के मिला के numbers बनते हैं. अब हम लोग पढ़ते हैं comparison. comparison में क्या होते हैं? comparison हम लोग numbers between two numbers we will compare numbers either greater than, smaller or equal. Okay, so suppose 54 and I will take here 3. So 54, here is 54 and here is 3. So this is one digit number और ये यहाँ पे टू डिजिट नंबर है. तो ऑब्वियसली सी बात है 54 इज ग्रेटर देन 3 क्योंकि टू डिजिट नंबर ग्रेटर होता है वन डिजिट नंबर से. अब अगर हम यहाँ पे ले लें 54 एंड 45, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे भी टू डिजिट नंबर है, यहाँ पे भी टू डिजिट नंबर है. तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट प्लेस का नंबर कंपेयर करेंगे. फर्स्ट प्लेस यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है. तो 5 बड़ा होता है 4 से, तो 54 इज ग्रेटर देन 45. अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे ले लेते हैं 920 और 910, 920 एंड 910. तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे. 9 इक्वल है 2 एंड 1. 2 बड़ा होता है 1 से. सेकंड प्लेस का हमने कंपेयर किया है, 2 बड़ा होता है 1 से. तो 920 इज ग्रेटर देन 910. तो कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं उसके प्लेस वैल्यू को कंपेयर करके. तो अब यहाँ पे ये कॉमन लैंग्वेज में हमने फर्स्ट प्लेस दिया है, सेकंड प्लेस दिया है, थर्ड प्लेस दिया है. बट इन मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस प्लेस वैल्यू की नाम होता है. ठीक है, उस प्लेस वैल्यू का जो नाम होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. प्लेस वैल्यू. ठीक है, प्लेस वैल्यू. अब क्या होता है प्लेस वैल्यू? हम लोगों ने बचपन में हम लोगों ने टीचर्स ने पढ़ाया है 1, 10, 100. ठीक है, तो हम लोग 100 तक पढ़े हैं. अब क्या है 1000 तक भी पढ़े हैं. अब क्या इसके आगे क्या हम लोग पढ़ेंगे? 1000 के बाद क्या आते हैं? ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे हम लोग दो चीज के बारे में पढ़ेंगे, लाख, करोड़, मिलियन एंड बिलियन. अब लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन. लाख भी हम लोगों ने पढ़ा है 8 लाख, 7 लाख, करोड़ 2 करोड़, 1 करोड़, मिलियन. अब क्या होता है ये यहाँ पे क्या होता है, ये दो सिस्टम पे वर्क होता है. ठीक है, दो सिस्टम पे काम होता है. एक इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट होता है. इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में लाख, करोड़ आता है और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में मिलियंस, बिलियंस आता है. उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे. बट आप ये मत सोचिएगा कि लाख मिलियन के बराबर है. ठीक है, करोड़ बिलियंस के बराबर है. इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या होता है. ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं. एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 9,
7 6 5 3 2 1 5। ठीक है, अब इसमें हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, किस प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे है, 200 प्लेस पे है, 3000 प्लेस पे है, 5 10,000 पे है, 6 लाख पे है। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 7 10 लाख पे है, एंड 9 करोड़ पे। ठीक है, तो ये इंडियन सिस्टम की प्लेस वैल्यू चार्ट है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब इंटरनेशनल में क्या होता है, इंटरनेशनल में 1 10 100 एंड 1000 और 10,000 तक सेम होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उन लोगों में लाख नहीं होता है, 10 लाख नहीं होता है, करोड़ नहीं होता है। इसके बाद क्या आ जाता है, 10,000 के बाद आता है लाख की जगह 100,000। ठीक है, उसके बाद 10 लाख की जगह आता है मिलियन। क्या आता है, मिलियन आता है। और करोड़ की जगह क्या आता है, 10 मिलियन। ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे, 9 से पहले 3 ले लिया, तो ये इंडियन में क्या हो जाएगा, करोड़ के बाद क्या आएगा, 10 करोड़ आएगा, और इंटरनेशनल में क्या आएगा, 100 करोड़ आएगा। ठीक है, तो अब अगर हम पूछते हैं आपसे कि बताइए 7 की प्लेस वैल्यू क्या है इंटरनेशनल सिस्टम पे, तो यहाँ से क्या होगा, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, मिलियन है। तो इसी तरह इंडियन और इंटरनेशनल में अलग अलग प्लेस वैल्यू होती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉमास के बारे में। ठीक है, कॉमास, जिस तरीके से इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस वैल्यू अलग होती है, उसी तरह कॉमास भी अलग अलग लगते हैं। ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू में कॉमास अलग लगते हैं और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में अलग लगते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं 8 7 6 4 3 2 1। ठीक है, तो इंडियन में क्या होता है, 1 10 100 3 डिजिट से पहले कॉमा लगाते हैं हम लोग, उसके बाद 10 1 10 100 1000 10,000 से पहले 2 डिजिट के बाद लगाते हैं, फिर लाख 10 लाख, एक नंबर और ले लेते हैं यहाँ पे 9, तो फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। बट इंटरनेशनल में ऐसा नहीं होता है। इंटरनेशनल में क्या होता है, एक नंबर ले लेते हैं, सेम नंबर ले लेते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल में क्या होता है, 1 10 100 3 डिजिट से पहले कॉमा लगता है, उसके बाद फिर 3 डिजिट से पहले कॉमा लगता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पार्ट्स बन रहा है, देखते हैं कैसे। 1 10 100 एक पार्ट बन रहा है, 1000 10,000 100,000, उसके बाद क्या आ जा रहा है, मिलियन आ जा रहा है, यानी 100,000 वाला पार्ट यहाँ पे इसका कंप्लीट हो रहा है। 1 10 100 ये एक पार्ट कंप्लीट हो रहा है, 1000 10,000 100,000 ये एक पार्ट कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए 3 डिजिट से पहले यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, 100,000 के बाद क्या आता है, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। सपोज एक नंबर यहाँ पे हमने ले लिया, फिर 3 डिजिट के पहले नंबर कॉमा लगेगा, बट यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, तो इसीलिए कॉमा यहाँ पे नहीं लगेगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि इंडियन और इंटरनेशनल में 10,000 तक सेम होता है, उन लोग भी 10,000 तक पढ़ते हैं, हम लोग भी 10,000 पढ़ते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, 10,000 के बाद लाख 10 लाख करोड़ पे आते हैं, और उन लोग क्या होता है, 10,000 के बाद 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन में आते हैं। ठीक है,
अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक। Exercise 1.1. Question number 1 is saying that fill in the blanks. Fill in the blanks. First, 1 lakh is equal to dash 10,000. Question number B is 1 million is equal to dash 100,000. C, 1 crore is equal to dash 10 lakh. D, 1 crore is equal to dash million. E, 1 million is equal to dash lakh. Okay, question is saying that fill in the blanks. A, 1 lakh is equal to how many 10,000. कितने 10,000 मिलके 1 लाख बनेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं 1 लाख में कितने जीरो होते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। 1, 2, 3, 4, 5। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं 5। और यहाँ पे 10,000 में कितने जीरो हो रहा है 4। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, तो इसमें कितना कम है, एक जीरो कम है। सो 1 0 10 10,000 मिलके 1 लाख बनते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी इज सेइंग दैट 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश 100,000। कितने 100,000 मिलके 1 मिलियन बनते हैं। तो 1 मिलियन में देखते हैं कितने जीरो। तो 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 मिलियन में 6 जीरो। 100,000 में देखते हैं 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो है, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 जीरो है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ 6 जीरो है, यहाँ 5 जीरो है। इट मीन्स यहाँ पे एक कम है, तो यहाँ पे एक कम है। सो हियर इज ऑल्सो 10 100,000। 10 100,000 मिलके 1 मिलियन बनेंगे, ठीक है। अब आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर सी में 1 करोड़ 1, 10, 100,000, 10,000, लाख करोड़, सॉरी 10 लाख करोड़। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1 करोड़ में 7 जीरो। अब 10 लाख 1, 2, 3, सॉरी 1, 10, 100,000, 10,000, लाख 10 लाख। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो है 10 लाख में, और 1 करोड़ में 7 जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है 7 जीरो, यहाँ पे यहाँ 6 जीरो है। इट मीन्स यहाँ पे एक जीरो कम है, तो एक जीरो होगा 1 0। 10 लाख मिलके 1 करोड़ बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी भी उसी तरह करेंगे। 1 करोड़ में हम लोग जानते हैं 7 जीरो होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
अब 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है 1 करोड़ में, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जीरो है। मिलियन दिया है तो इसका मतलब 1 मिलियन ही होगा, ठीक है। कुछ नहीं दिया है तो वो 1 मिलियन ही होगा। यहाँ पे भी लाख दिया है तो वो 1 लाख ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 जीरो है, यहाँ पे 7 जीरो, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक जीरो कम है, तो यहाँ पे इसलिए ये भी 1 0 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी लाख, तो 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 1 2 3 4 5 6 जीरो होते हैं, हम लोग जानते हैं। लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख। अब यहाँ पे कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, यहाँ पे भी एक जीरो कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी लाख, कितने लाख होंगे, तो यहाँ पे भी एक जीरो कम हो रहा है, तो यहाँ पे भी ऑल्सो 1 0 10 लाख हो जाएंगे, तो 10 लाख मिलके 1 मिलियन बनेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। Question number 2 is saying that place commas correctly and write the numerals. Place commas correctly and write the numerals. ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए इज 73 लाख 75,000 307। So question is saying that question number 2 is saying that place commas correctly and write the numerals। पहले हम लोग को क्या करना है? कॉमास लगाना है और फिर उसका न्यूमेरल्स लिखना है। तो पहले नंबर्स नेम में दिया हुआ है तो पहले उसका न्यूमेरल्स लिखेंगे हम लोग, फिर उसका कॉमास लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए इज सेइंग दैट 73,75,307। तो हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू, अब यहाँ पे हम लोग कॉमास कैसे लगाएंगे? यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं है कि इंडियन प्लेस वैल्यू है या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या डिफरेंस होता है इंडियन और इंटरनेशनल में। क्या होता है? लाख। इंटरनेशनल में लाख नहीं होता है, इंडियन में लाख होता है। तो ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग कॉमास लगाएंगे। तो और इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से हम लोग उसमें न्यूमेरल्स लिखेंगे। तो पहले इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं हम लोग। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब यहाँ पे क्या है? 73 लाख, इट मीन्स 73 लाख, ये हो गया कंप्लीट। अब क्या है? 75,000, तो हम लोग क्या करेंगे? 75,000, ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या बच रहा है? 307, तो 307। अब ये हमारा न्यूमेरल कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है? कॉमास लगाना है। तो कॉमास लगाने के लिए हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कैसे लगता है? 3 डिजिट से पहले 1 टाइम्स 100, उसके बाद 2 डिजिट से पहले, तो उसके बाद 2 डिजिट से पहले, बट यहाँ कोई नंबर नहीं है तो नहीं लगेगा। ये हो गया आंसर ए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर बी इज 9 करोड़ 5 लाख 9
9,05,41,000 ओके। 9,05,41,000 तो करोड़ में है तो इंडियन है, इंडियन के उससे लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमने प्लेस वैल्यू बना हुआ है, स्टार्ट 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओके। अब यहाँ पे क्या कर रहा है 9 करोड़, तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे 9 करोड़ 5 लाख। अब क्या रहा 5 लाख कह रहा है, तो ये 5 यहाँ पे पुट करेंगे, नॉट हेयर, यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 डिजिट्स के फॉर्म में नहीं कह रहा है, ओनली 5 लाख कह रहा है। हम लोग यहाँ 5 कर देंगे तो ये 10th प्लेस पे है, ठीक है, तो इसीलिए सिंगल कह रहा है 5 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख। अब कह रहा है 41, तो 41 कहाँ पे आएगा, 1000 तो आएगा नहीं, क्योंकि वो 1000 कह नहीं रहा है, 10,000 पे भी नहीं आएगा, ना 1000 पे आएगा, ना 100 पे आएगा। 41 हम लोग जानते हैं, 41 1st प्लेस पे 1 आएगा, 10th पे 41। तो अब जो बाकी जो बचा वहां पे हम लोग क्या कर देंगे 0 लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखो 9 करोड़ 5 लाख 41, ओके। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे, ये बी का आंसर था। अब हम लोग सी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी इज saying that 7 करोड़ 52 लाख 52 लाख 21,000 7 करोड़ 52 लाख 21,302। ओके, इट इज ऑल्सो ए करोड़। तो इंडियन प्लेस वैल्यू इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ पे क्या बोला 7 करोड़, ठीक है, तो यहाँ पे करोड़ तक हमने लिखे हुए हैं। तो हम आते हैं 7 करोड़ 52 लाख 52 लाख 52 लाख 21,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 21,000 302, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर डी पे आते हैं। Question number D is 58 million 50 million 423 thousand 202 अब देखिए यहाँ पे 58 मिलियन, अब ये कौन सा कह रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम से कह रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे 1, 10, 100, 1000, 10,000 तक तो ठीक है। अब लाख यहाँ से हट जाएगा, 10,000 तक सेम होता है दोनों में। अब उसके बाद 10,000 के बाद क्या आ जाता है 100,000, उसके बाद आ जाता है मिलियन, 10 मिलियन,
अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 58 मिलियन, इट मीन्स 58 मिलियन 423,000 23,000 ओके, 23,202 फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, 58,423,202। अब यहाँ पे कॉमास लगाना है। कॉमास इंटरनेशनल में हम बताए हैं 3 डिजिट से पहले, फिर 3 डिजिट से पहले, 1 2 3 डिजिट से पहले, फिर यहाँ पे कोई 3 डिजिट है नहीं, 2 डिजिट से नहीं भी छोड़ देंगे। ठीक है, आंसर नंबर डी था ये। कॉमास एक बार फिर से देख लीजिए, 1 10 100 3 डिजिट से पहले लगाया, ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद 1000 10,000 100,000, ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद मिलियन 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन के बाद होता, तब 3 डिजिट से पहले कॉमा लगता, इसीलिए यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ई पे। Question number E is saying that 23,30,010 23,30,010 तो फिर यहाँ पे क्या है, लाख है, तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है। तो यहाँ पे हम लोग चार्ट बना लेते हैं उसका, 1 10 100 1000 10,000 लाख 23 लाख, इट मीन्स 10th लाख जाएगा। अब यहाँ पे 23 लाख है, यहाँ पे 23 लाख, ठीक है। 30,010 30,000 10 यहाँ पे आएगा, और यहाँ 100 के प्लेस में क्या आएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमास लगाना है। तो हम लोग जानते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू में 3 डिजिट से पहले, फिर उसके बाद 2 डिजिट से पहले। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 is saying insert comma suitably, insert commas suitably and write the names according, and write the names according to Indian system numeration, to Indian system numeration. Okay, A 87595762। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम से हमको कॉमास लगाना है और उसका नाम लिखना है, ठीक है, नंबर्स नेम लिखने हैं। तो सबसे पहले इस नंबर को फिर से लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब उसके बाद इंडियन सिस्टम से बोला है तो हम लोग जानते हैं 3 डिजिट से पहले 1 2 3 डिजिट से पहले कॉमा, फिर 2 डिजिट से पहले, फिर 2 डिजिट से पहले कॉमा लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट रीड करेंगे। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तब यहाँ पे करोड़ है। तो अब यहाँ पे इसका नंबर नेम होगा, यहाँ पे हम लोग नंबर्स नेम डाल देते हैं। इसका नंबर्स नेम किस पे आ रहा था, ये 8 करोड़ पे। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 करोड़ 75 लाख। ओके, फिर उसके बाद 95,000 प्लेस हुए। 1 10 100 1000 10,000 95,000। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, $95,000। उसके बाद 762। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट का नाम भी लिख के कर सकते हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे 1 10 100 1000 लिख के भी कर सकता है। बट जब कॉमास लगा देंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। 1 10 100 के बाद 3 डिजिट से पहले कॉमा लगा, फिर उसके बाद क्या लगा 1000 10,000 के बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगा, फिर लाख 10 लाख, उसके बाद करोड़। तब जब हमने रीड कर लिया है कि 8 करोड़ करोड़ प्लेस पे आ गया है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंपली 8 करोड़, उसके बाद लाख आता है तो 75 लाख, उसके बाद 95,000, देन आफ्टर 762। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी इज 854 6283 6283। हम जानते हैं इंडियन सिस्टम से करना है हमको, तो पहले इसका आंसर एक बार फिर से नंबर लिख लेते हैं 8546283। अब उसके बाद कॉमास लगाते हैं। 1 2 1 10 100 3 डिजिट से पहले, फिर उसके बाद 2 डिजिट से पहले कॉमा लगा दिया हमने। उसके बाद अब इसका नंबर नेम लिखेंगे। तो पहले हम लोग रीड करेंगे, पढ़ेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तब क्या हो गया, यहाँ पे 10 लाख पे आ रहे हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, बट यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज सिंपली यहाँ पे 85 लाख पे आ रहा है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 85 लाख। तो यहाँ से हमने लिखा 85 लाख, देन आफ्टर 46,000 46,000, then 283 283
283। ठीक, क्या एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन था 8546283, हमने लिखा आंसर में, फिर से नंबर रिपीट करेंगे 8546283। उसके बाद कॉमास लगाएंगे, हम लोग कॉमास इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं, 3 डिजिट से पहले फिर 2 डिजिट से पहले। ठीक है, उसके बाद इसका नंबर नेम लिखेंगे, इसको पहले रीड करेंगे। 1 10 किस किस प्लेस पे है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो यहाँ पे हम लोग 10 लाख पे, तो 85,46,283। अब क्वेश्चन नंबर सी पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी इज 3 times 9, 1 2 3, 3 times 0 and 4 6। ठीक है, 3 times 9 है, 3 times 0 and 4 6। अब इंडियन सिस्टम से करना है, कॉमर्स लगाना है हमको। 1 10 100 3 डिजिट से पहले, फिर 2 डिजिट से पहले, फिर 2 डिजिट से पहले। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इसकी प्लेस वैल्यू रीड करेंगे। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो पहले यहाँ पे, ठीक है, हमने यहाँ पे तो कॉमर्स लगा ही दिया है आंसर में, फिर से एक बार लगा लेते हैं। अब इसका नंबर्स नेम लिखते हैं। ठीक है, किस पे आ रहा था, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 9 करोड़ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 9 करोड़ 99 लाख 99 लाख। अब यहाँ पे 1000 10,000 में 0 है तो कुछ नहीं लिखेंगे, 100 प्लेस पे भी 0 है, तो बस अब क्या लिखा, क्या बचा, 46। तो सिंपली 46 लिख देंगे हम लोग। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, 9 करोड़ 99 लाख 46। ठीक है, जिस प्लेस पे 0 है उसका नेम कुछ नहीं होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यहाँ पे सिर्फ इंडियन की जगह क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल। क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन। क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है 7 8 9 2 1 0 9 2। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था कि कॉमास लगाना है और नंबर नेम लिखना है इंडियन सिस्टम से। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कॉमास लगाना है किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, और उसके नंबर नेम लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर ए ये है आपके सामने, 78921092। अब इसका आंसर लिखेंगे 78921092। अब इसका कॉमास लगाएंगे हम, ठीक है। कॉमास इंटरनेशनल में क्या होता है, 3 डिजिट से पहले 1 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3 डिजिट से पहले, उसके बाद फिर 3। यहाँ पे 3 नहीं है तो यहाँ पे छोड़ देंगे। अब उसके बाद इसको रीड करेंगे 1 10 100 1000 10,000 100,000, देन आफ्टर मिलियन 10 मिलियन। क्या ये मिलियन से है, ये है 100,000 का पार्ट है।
और ये फर्स्ट टेंस 100 का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 78 मिलियन, फिर 921, ये किस पार्ट में है, थाउजेंड्स पार्ट में है। तो 78 मिलियन हो गया 921,000। देन आफ्टर क्या हो जाएगा 92, यहाँ पे 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 92। ओके 78,921,092। अब क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर बी 7452283। ठीक है 7452283। फिर से यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे और उसका कॉमा लगाएंगे। 1 2 3 3 डिजिट से पहले, फिर 3 डिजिट से पहले। ठीक है अब उसके बाद इसको रीड करेंगे प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन। क्या हो रहा है 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन। तो क्या है 7 किस प्लेस पे है, मिलियन प्लेस पे है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 मिलियन 452,000। ठीक है फिर 283। क्या था 7,452,283। अब बस 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, सी एंड डी। तो हम लोग सी करते हैं। सी क्या कर रहा है 999 85102 85102। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे 9855102। अब उसके बाद कॉमा लगाएंगे 3 डिजिट से पहले, उसके बाद फिर 3 डिजिट से पहले, 1 2 3 डिजिट से पहले। अब उसका नंबर नेम लिखेंगे 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। तब ये 10 मिलियन बना है। तो 10 मिलियन इट मीन्स 99 million. Then after 100,000 वाला पार्ट 985 85,000 हो गया 102 102। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर डी पे।